नमस्कार, मैं धीरज कुमार और आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। एक बार फिर से उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपने सफलता के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे होंगे। आपने हमारे जितने भी पिछले वीडियोस को देखा होगा, उसके बेसिस पर आज आप यहाँ पर आए हैं। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग विल और वुड का इस्तेमाल पढ़ने जा रहे हैं। विल और वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में आज जानने आए हैं। और आज जब हम लोग विल और वुड का इस्तेमाल समझ लेंगे तो हमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। और यदि आपको कोई समस्या होगा भी तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं विल का इस्तेमाल। यूजेस ऑफ विल। विल वहां पर होता है जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा रहे, तो वहां पर हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल है विल इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस विथ ऑल पर्सन। विल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में किया जाता है और सभी प्रकार के पर्सन के साथ आजकल किया जा रहा है। आई हो, वी हो, यू हो, ही, सी, इट, चाहे दे हो, सबके साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। दे विल प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। ही विल प्ले अ गेम, वह गेम खेलेगा। आई विल ईट फूड, मैं भोजन करूंगा। He will play मोबाइल, वह मोबाइल चलाएगा। My brother will drive कार, मेरा भाई कार चलाएगा। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसके साथ फ्यूचर टेंस में विल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस में। किस प्रकार के सेंटेंस में प्यारे बच्चों? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ सीधा साधा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव नहीं हो। क्योंकि जब आप पिछले वीडियोस को पढ़े होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे मैं यह बात क्यों कर रहा हूं। इसलिए सिंपल सेंटेंस की यदि बात होगी अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस की, तो वहां पर विल किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा ये टू गेस और इंडिकेट। यदि हम किसी को गेस करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं रास्ते में खड़े हैं, कोई व्यक्ति आ रहा है, हमने गेस कर दिया कि यह आदमी जो है ना शिक्षक होगा। उसके हाव भाव से हमें लगा कि वह शिक्षक होगा। कोई आ रहा है, ऐसा लगा कि अरे वो तो बदमाश आदमी होगा। कोई आ रहा है, अरे ये तो सज्जन आदमी होगा। हम किसी को गेस कर लेते हैं ना कि ये इस प्रकार का व्यक्ति होगा, या इस प्रकार का सामान होगा। यदि हम किसी मॉल में जाते हैं कपड़ा खरीदने, तो ऐसा कपड़ा चुनते हैं तो लगता है ये महंगा होगा। यानी कि कभी कभार हम अपना गेस करते हैं। तो जब हम गेस करते हैं तो हमें किसका इस्तेमाल करना है? विल का इस्तेमाल करना है। उसी को गेस या फिर इंडिकेट कह सकते हैं। एज आई थिंक, जैसा कि मैं सोचता हूं, ही विल बी अ टीचर, वह एक शिक्षक होगा। उसके तौर तरीके से, उसके बात करने के लहजे से, उसके दिखने के तरीकों से ऐसा मुझे लगता है कि वह एक शिक्षक होगा। ही विल बी अ टीचर। तो वहाँ पर हम लोग विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, यह भी एक उदाहरण उसी में है। दे विल बी गुड पीपल, वे लोग अच्छे लोग होंगे। ऐसा हम लोगों ने गेस किया, ऐसा किसी ने गेस किया। अब आइए हम लोग इस्तेमाल पढ़ते हैं वुड का। जैसे कैन का पास्ट कुड, शैल का पास्ट शुड, मे का पास्ट माइट, उसी प्रकार से विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। अब आइए तो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल यही पढ़ेंगे, पास्ट फॉर्म ऑफ विल के रूप में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे है शी सेड दैट ही वुड कम माई होम, उसने मुझसे कहा कि वह मेरे घर आएगा। उसने मुझसे कहा कि वह मेरे घर आएगा, लेकिन यहां पर सेड लगा हुआ है। अब जब यहां सेड यानी कि V2 लगा है, पास्ट फॉर्म में है, तो यहां पर विल का इस्तेमाल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर वुड का इस्तेमाल किया जाता है।
तो पहला हमारा वुड का इस्तेमाल आप समझ सकते हैं, यह पास्ट फॉर्म को दर्शाता है, विल के पास्ट फॉर्म को। दूसरा ये टू शो ऑफर, जब हम ऑफर दिखाना चाहते हैं, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गए, कोई अच्छे व्यक्ति आ गए, तो आप कहते हैं चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे, पूड़ी खाएंगे कि पराठा खाएंगे, चेस खेलेंगे या लूडो खेलेंगे, आप ऑफर देते हैं। बर्फी खाएंगे या रसमलाई खाएंगे। When you put offer in front of anyone, at that time we shall use would। उस वक्त हम लोग would का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। आइए समझते हैं, would you take tea और कॉफी, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। would you play chess और लूडो, आप चेस खेलेंगे या लूडो खेलेंगे। तो जब हमें ऑफर शो करना है वहां पर भी would का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए तीसरा इस्तेमाल, टू शो डिजायर विथ रिस्पेक्ट। यदि हम अपने इच्छाओं को दर्शाना चाहते हैं, हम अपने इंटेंशंस को दर्शाना चाहते हैं और वो भी रिस्पेक्ट के साथ बताना चाहते हैं, तो वहाँ भी would का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप बड़े बड़े मंचों पर देखते होंगे, इंग्लिश में लोग बोलते हैं आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज मिस्टर डैश डैश डैश, आई वुड लाइक टू कॉल यू ऑन द स्टेज, मैं तुमको स्टेज पर आमंत्रण करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू मोहन ऑन द डायस, मैं डायस पर मोहन को बुलाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ईट मैंगो, मैं आम खाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूँगा। यह मेरा डिजायर है और वो भी रिस्पेक्ट के साथ मैं बोल रहा हूँ। आई वुड लाइक टू डोनेट सम मनी, मैं कुछ पैसे दान करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू अर्न मनी, मैं पैसा कमाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू बाई अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदना चाहूँगा। माई मदर वुड लाइक टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, मेरी माँ एक कप चाय बनाना चाहेगी। तो जब हम अपने डिजायर को शो करते हैं प्यारे बच्चों, वहाँ पर भी हम लोग would का इस्तेमाल करते हैं। आई वुड लाइक टू कॉल यू ऑन द स्टेज, मैं तुमको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। तो कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि बहुत अच्छा लग रहा है तो आपका काम क्या है, इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्र गणों से, सहपाठी गणों से, अपने सभी लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए प्यारे बच्चों। मैं अपने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ और आपको बीच मजार में कभी छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट रिमेंबर योर वर्क। थैंक यू सो मच।